नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमपीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और ये कैलेंडर आपको ये बोल रहा है कि आप 6 महीने के अंदर में डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना बच्चों आपने। 6 महीने की लगातार मेहनत और आपके पास में 6 महीने बाद पोस्ट होगी डिप्टी कलेक्टर की, अगर इस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो। अगर आप ध्यान दें, बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए मैं यहां पर आपको ये बताती हूं कि देखिए, सबसे पहले तो उस बच्चे के लिए बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है एमपीपीएससी मेंस 2022 का एग्जामिनेशन, जो उसको 3 से 4 महीने बाद डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बना देगा। नो डाउट हमारे कैलेंडर में अभी इंटरव्यू की डेट नहीं आई है, लेकिन आप जानते हैं 2019 का इंटरव्यू चल रहा है, 2020 के इंटरव्यू हो चुके हैं, कई की ज्वाइनिंग बाकी है, तो सारे काम एमपीपीएससी कर रही है। और अभी कुछ पूरे 1 साल तक एमपीपीएससी इस बात को या अपने काम को बिल्कुल लगातार करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे रिजल्ट्स पेंडिंग है। तो हम इसको एक सकारात्मक नजरिए से देखते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक पहला मेंस है यहाँ पर बच्चों के लिए। ये बच्चे क्या करेंगे, पूरी विस्तृत रणनीति मैं आपको सबके सेपरेट बताऊंगी, लेकिन अभी मैं ये बोलती हूं कि बच्चों, आपके पास जो अब 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, उस 20 से 25 दिन में एमपीपीएससी मेंस 2022 वाले बच्चे जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज दीजिए, कुछ भी नया मत पढ़िए। और यहाँ पर जो भी आपके हो सकता है कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने पढ़ने छोड़ दिए होंगे, उनको आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट पढ़िए और जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं करिए बच्चों, ठीक है? क्योंकि ये रिवीजन आपको इंटरव्यू तक पहुंचाएगा। आप मेंस क्वालिफाई करते हैं, फिर आपके दरवाजे पर एक प्रीलिम्स पड़ी हुई है। बात समझ में? ये प्रीलिम्स जो खड़ी है आपके सामने वो है 17 दिसंबर। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके पास लगभग 1 से 1.5-2 महीने हैं, जहां पर आप पूरी तैयारी कर सकते हैं प्रीलिम्स की। ये बच्चा अपने आप का मॉरल डाउन नहीं करेगा, ये बच्चा वही स्ट्रेटजी अपनाकर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकता है जो स्ट्रेटजी अपनाकर वो ये मेंस देने के काबिल बना है। तो अपने ऊपर बिलीव रखिए। अभी एमपीपीएससी मेंस देना है आपको, ये बच्चे से मैं ये अनुरोध करूंगी कि पेपर नंबर 4, 5 और 6 को बहुत अच्छा कर ले। और पेपर नंबर 4, 5, 6 के साथ में अभी हो सकता है तो पेपर नंबर 1 जो है उसको पढ़ना थोड़ा सा यहां पर स्किप कर सकते हो, और यहां पर 2, 3 को पढ़कर 4, 5, 6 को अच्छे से पढ़कर एक अच्छे से रणनीति बनाकर 5 से 10 दिन पहले आप अपना पूरा सिलेबस वाइंड अप करके टेस्ट सीरीज देकर रिवीजन करके रख लीजिए, और उसके बाद में आप पेपर 1 स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर आपका पेपर 1 अच्छा रहता है, आपका पूरा डर यहां पर समाप्त हो जाएगा। तो ये बात है एमपीपीएससी मेंस 2022 के बच्चों के लिए। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपके सामने 3 मेंस की डेट और 3 यहां पर प्रीलिम्स आपके सामने अवेलेबल है, जिसमें से 2 की डेट बिल्कुल निर्धारित एमपीपीएससी ने दी हुई है। अगर मैं बात करूं अब इस मेंस के बाद में आपके सामने दरवाजे पर 17 दिसंबर 2023 के दिन अगला प्रीलिम्स है, मतलब 1 से 1.5-2 महीने बाद में आप अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं ये वाला। और इस प्रीलिम्स वाले बच्चे के लिए मैं ये बोलूंगी कि टारगेट बिल्कुल सामने है। आपको इस प्रीलिम्स में ऐसे नंबर लाने हैं कि आपका 100% श्योरिटी के साथ में एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, बोले तो 80+ नंबर। जी हाँ, इतने नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर पोस्ट है कम। ये मेंस वाले बच्चे फिर प्रीलिम्स देंगे, साथ ही साथ इतने दिन से जो सूखा पड़ा हुआ है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो वो बच्चे भी यहां प्रीलिम्स देंगे जिनको थोड़ी सी कम छोटी पोस्ट मिली है, वो मेंस भी दे रहे हैं, ठीक है? तो आप समझिए आपका कंपटीशन उनके साथ में है। तो इस प्रीलिम्स में आर या पार की लड़ाई खेलिए। अगर कम नंबर आते हैं तो 60 से नीचे ही लटक जाइए, ताकि अगली प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर पाओ। अदरवाइज आप प्रीलिम्स के बाद इस बात का वेट मत करें कि हमारा रिजल्ट आएगा और तब पता चलेगा कि मेंस के एलिजिबल हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए अगला मेंस जो इसका प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे वो मार्च में है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 3 से 4 महीने हैं, ठीक है? अब अगला प्रीलिम्स आपके सामने है प्री 2024 का 28 अप्रैल 2024 के दिन में। 28 अप्रैल 2024 को अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई करते हो तो इस मेंस वाला बच्चे के पास भी केवल 1 महीने का टाइम बचा है इस प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए।
अगर आप इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके ये वाला मेंस देते हो तो फिर 1 महीने में अगला प्रीलिम्स आपके दरवाजे पर खड़ा है। इस प्रीलिम्स को यदि आप क्वालिफाई करते हो तो फिर देखिए जुलाई में 3 से 4 महीने के अंदर में इस प्रीलिम्स का मेंस आपके दरवाजे पे खड़ा है। बात समझ में आई? फिर ये जुलाई के बाद में अगला प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड है 2025 का दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये जनवरी में जाएगा। लेकिन चूंकि इसकी डेट नहीं है तो मैं आपको बोलूंगी कि आप इन 4 प्रीलिम्स और इन मतलब मेंस को अपने साथ में रखें और 6 महीने के अंदर में अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे बनाएं कि डिप्टी कलेक्टर डीएसपी की पोस्ट आपके हाथ में है। अब मैं विस्तृत रूप से बात करती हूं कि आज जो तैयारी करना चालू कर रहा है वो बच्चा काहे की तैयारी करे। अगर आप 21 साल के हो गए हो तो आप ये वाले प्रीलिम्स को मैं बोल रही हूं टारगेट मत करिए। आप इस प्रीलिम्स का केवल एग्जाम दीजिए, ये एनालिसिस करिए कि हमको कितनी चीजें आ रही हैं, कितनी चीजें नहीं आ रही, क्या आपके पॉजिटिव सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपके नेगेटिव सब्जेक्ट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपको टफ लगते हैं, कौन से आपको इजी लगते हैं। और इस चीज को जानने के लिए बस आप ये दिसंबर का प्रीलिम्स दीजिए। अदरवाइज जो आज से तैयारी कर रहा है मैं बोलूंगी कि आप तैयारी इस प्रीलिम्स की करिए, प्री 2024 की। और इस प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आप पहले डायरेक्ट प्री ना पढ़ें बल्कि आप मेंस पढ़ें। और उस मेंस को पढ़ने का तरीका मैं आपको बताती हूं, ठीक है। सारे वीडियो आपको विस्तृत रूप से मिलेंगे। आप जब मेंस पढ़ रहे हैं तो जो भी आप मेंस पढ़ते हैं उसमें कॉमन सब्जेक्ट जब भी आप पढ़ेंगे जो प्री और मेंस में है, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी सिलेबस निकालें प्री का भी और मेंस का भी और देखें कौन से कॉमन सब्जेक्ट है और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से ये देखें कि प्रश्न कैसे आते हैं। उनको आप मेंस के लिए पढ़िए, फिर उसी के बाद उसकी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। कौन सी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, कौन सी बुक लिस्ट पढ़ना है, सारे वीडियो आपको रुचि धर्मन पाठशाला पे मिले हुए हैं। और ये टॉपर्स की स्ट्रेटेजी भी आप जान सकते हैं, टॉपर ने खुद अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करी है। और आगे भी अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो आप रुचि धर्मन पाठशाला पे कमेंट करें बच्चों, जो भी दिक्कत है उसके लिए कमेंट करें, जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगी। तो पहले आप जो अप्रैल में प्रीलिम्स है उसका मेंस जो है वो दिसंबर तक तैयार करके रख लीजिए। और दिसंबर के अलावा जनवरी तक कोशिश करिए कि दिसंबर जनवरी में आपका अगर 100% मेंस हो जाए वेल एंड गुड, नहीं होता है तो लगभग 80 to 90% मेंस कवर करके आप प्रीलिम्स के पहले ही रख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जब आप अप्रैल की प्रीलिम्स देंगे और जब वो क्वालिफाई हो जाएगी तो जुलाई वाले मेंस के लिए आपको अननेसेसरी बर्डन नहीं पालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपकी कहानी फिर आगे वाले प्रीलिम्स मेंस के लिए लगातार चलती जाएगी। अगर मैं बात करूं, ये बच्चे अगर आज प्रीलिम्स मतलब जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेंस, जिनका टारगेट है 17 दिसंबर वाले, अब समय आ गया है आप टोटल प्रीलिम्स में लग जाइए। जितना भी आपका मेंस 40% 50% कवर हो चुका है, आप उस मेंस को अभी वहीं रख दीजिए। और अगर वाइंड अप कर रहे हैं तो आप इस महीने की 30 तारीख तक में अपने पूरे मेंस के सब्जेक्ट वाइंड अप कर दीजिए और टोटली प्रीलिम्स में लग जाइए, ताकि 17 दिसंबर वाला प्रीलिम्स जो है आपका टोटल क्वालिफाई हो। टोटल उसमें कोई ऐसी स्थिति ना बने कि जिसमें आपको लगे होगा कि नहीं होगा। ये होगा कि नहीं होगा वाली जो सिचुएशन बनती है वो बहुत खतरनाक होती है, वो आपके पूरे 1 महीने बर्बाद करेगी। और इस बार टाइम नहीं है बच्चों, ठीक है। आगामी वीडियो में हम सेपरेट देखेंगे कि जो बच्चे 17 दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं वो तैयारी कैसे करें, इसकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज कहां लगाएं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करें, उनके सोर्स क्या होंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के सोर्स क्या होंगे, पढ़ाई कैसे करें, ये सारी चीजों पर एक के बाद एक विस्तृत वीडियो मैं यहां पर बनाते जाऊंगी। अगर आप और भी इसके अलावा रणनीति चाहते हैं किसी भी टॉपिक की तो आप वो यहां पर मुझसे फ्रैंकली पूछ सकते हैं। एक और बात, आप यहां पर ये बोल रहे हैं कि मैम फॉरेस्ट की वैकेंसी, कुछ बच्चों का कमेंट था, अभी तक एमपीपीएससी ने फॉरेस्ट की वैकेंसी नहीं दी है, लेकिन फॉरेस्ट मेंस दिसंबर में है। उसके लिए भी बहुत जल्दी आपको वीडियो टॉपर्स के माध्यम से मिल जाएगा, 1 से 4-5 दिन के अंदर में। दूसरी बात यह भी है कि फॉरेस्ट की प्रीलिम्स की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, अगली नई वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो अभी तक कैलेंडर में यह चीज नहीं दी गई है, लेकिन ये दे सकते हैं, ठीक है, कभी भी।
अभी फिलहाल नहीं दी गई है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। कमर कस लो बेटा, 6 महीने के अंदर में आपके पास आपकी पोस्ट हो सकती है। जो सपना आप लेकर आए हैं इंदौर में, या जहां पर भी आपने ये सपना देखा है, जहां पर से भी आप तैयारी कर रहे हैं, वो सपना आपका पूरा हो सकता है इस 6 महीने के अंदर में। बस एक सही स्ट्रेटजी और मार्गदर्शन की आपको जरूरत है। साथ ही साथ मेंस का जो पेपर नंबर 5, 6 है, उसको मैं बार बार आपको बोलती हूं, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि आप 4, 5, 6 को पहले तैयार कर ले। रुचि धर्मन पाठशाला के ऐप पर पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का कोर्स अवेलेबल है। जो बच्चा मेंस की तैयारी करना प्रारंभ कर दिया है, वो वहां से उस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। दूसरी बात, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत जल्दी 1 तारीख के अराउंड या अगले महीने से क्लासेस आनी चालू हो जाएंगी, जिसमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, सारे प्रोग्राम्स धीरे धीरे आने वाले हैं। तो प्लीज कमर कस लीजिए, जल्दी से डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनने का अपना सपना साकार करिए, ऊर्जावान रहिए। धन्यवाद।